हेलो टू एवरीवन। हमने 10.1 को किया था, आज हम 10.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। हमें त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है जिसमें एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर है, वाई जेड 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स 6 सेंटीमीटर है। बेटा जो हमारी ये प्रश्नावली है इसमें हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है और हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जब लंबाई दी हो उसको 5 चरणों में करेंगे। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पर बनाई गई है और उस पर हम उनके नाम रखेंगे। जैसे हमारे पास त्रिभुज एक्स वाई जेड है तो हम जो भी त्रिभुज बनाएंगे उसमें अपने मर्जी से कोई भी 3 नाम लिख देंगे। जैसे मैंने वाई जेड और एक्स इस प्रकार लिखे हैं। जेड एक्स रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है जो नीचे लिया है, वाई जेड 5 सेंटीमीटर है इस तरफ है और एक्स वाई इस तरफ 4.5 सेंटीमीटर है। रफ आकृति बनाने से हमें ये त्रिभुज बनाने में बड़ी आसानी होगी। जैसे कि रफ आकृति में दिया गया है हम उसी प्रकार इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जेड एक्स लेंगे जो कि हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम 6 तक जब लेंगे ये हमारा क्या हुआ 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनेगा। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। हमने जेड और एक्स नीचे लिया है तो यहाँ पर बिंदु जेड है और ये बिंदु हमारा एक्स है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर की दूरी है। हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। आप यहाँ से आपका 0 से स्टार्ट कीजिए और 5 सेंटीमीटर की आप अपनी प्रकार खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक चाप इस तरह से लगाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर की है। उसके बाद इस तरफ से 4.5 सेंटीमीटर है। आप बिंदु एक्स से लीजिए और 5 से थोड़ा सा कम होगा 4.5। यहाँ देखिए मैंने 4 और 5 के बीच में ये जो लाइन दी है यहाँ तक लिया है, ये आपका 4.5 है। यहाँ से हम 4.5 ये जो चाप लगाएंगे ये दोनों जहाँ भी प्रतिच्छेद करेंगी वो हमारा बिंदु y आएगा। हम y को पहले एक बिंदु से मिलाएंगे और फिर उसको हम दूसरे बिंदु से मिलाएंगे और जो त्रिभुज हमारे पास बनेगी वो होगी हमारी त्रिभुज एक्स वाई जेड। इसके चरणों को आप इस प्रकार लिखेंगे। पहले दिए गए मापों की एक रफ आकृति हमने बनाई है। 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हमने लिया था। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ये 6 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। जेड से हमने 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई है और एक्स से हमने 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई है और दोनों चरणों में जहाँ भी बिंदु प्रतिच्छेद करता है वो वाई है और वाई को अंत में हमने जेड और एक्स से मिलाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की हमें रचना करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ आकृति बनाएंगे जिसमें 5.5 सेंटीमीटर हमारी भुजाओं की लंबाई लेंगे। उसके बाद हम अपना स्केल रखेंगे और उसको 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड सबसे पहले नीचे लेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा हुआ 5.5। ये आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हम ABC त्रिभुज का नाम रख रहे हैं। ये हमने BC नीचे लिया है, यहाँ आधार पर हमने ले लिया। उसके बाद हमने इसको 5.5 लिया है तो हम अपने प्रकार से देख सकते हैं कि ये 5.5 जितनी हमने खोली। एक बार हम बिंदु B से इतनी ही चाप लगाएंगे 5.5 की और दूसरी बार हम बिंदु C से लगाएंगे। जहाँ भी ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा बिंदु A होगा। उसके बाद A को हम एक बार बिंदु B से मिला देंगे और एक बार हम बिंदु C से मिलाएंगे। ये हमारी जो त्रिभुज बनेगी वो समबाहु त्रिभुज बनेगी जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 5.5 सेंटीमीटर लंबाई की है। आप इसके जो चरण लिखेंगे वो पहले की तरह ही लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एक रफ आकृति बनाई, दूसरे चरण में हमने एक
BC रेखाखंड लिया 5.5 सेंटीमीटर का, B को केंद्र मानकर प्रकार 5.5 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप लगाई। उसके बाद C को केंद्र मानकर हमने C से 5.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई। दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम A रखा, A को B और C से मिलाया। इस प्रकार हमारी यह अभीष्ट त्रिभुज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें दिया गया है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर और PR 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? हमें उस त्रिभुज का नाम भी बताना है। सबसे पहले हम हमेशा की तरह एक रफ आकृति लेंगे जिसमें QR और P बिंदु दिखाएंगे। ये PQR त्रिभुज होगा। हमने आधार को 3.5 सेंटीमीटर लिया है और ये दो भुजाएं हैं जो 4 सेंटीमीटर की ली है। तो इस प्रकार जो हमें रफ आकृति है उसी के हिसाब से हम सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर का अपना एक रेखाखंड लेंगे। ये देखिए 3.50 से यहाँ से लेके और 3 और 4 के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी आपको और लाइन मिलेगी। हम इसका नाम जो है QR लेंगे। उसके बाद हमें बची हुई दो भुजाओं की लंबाई 4-4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए आप 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर लगाने के बाद हमने यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर का अपना प्रकार लिया। एक बार Q को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, एक बार R को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और जहाँ भी दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा बिंदु होगा P। P को हम Q से मिलाएंगे, उसके बाद हम P को R से मिलाएंगे और ये हमारी जो त्रिभुज बनेगी PQR। अब हमसे पूछा गया ये किस प्रकार की त्रिभुज है। यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और दूसरा, हम यदि कोणों की बात करें, इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो हम इसे न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। इसको दो प्रकार से नामित किया जा सकता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। आज आपको यहाँ तक का कंप्लीट करना है।